देखिए, टीएलपी का जहां इतना बड़ा फैसला है और लोगों ने बड़ा पंजाब गवर्नमेंट और खुसूसन मरियम नवाज साहिबा को, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक मजहबी सियासी जमात, क्योंकि अब ये सियासी भी है, जाहिर है पार्लियामान के अंदर इनकी, यहाँ सिंध असेंबली के अंदर तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। सो वो और इलेक्शंस में भी हिस्सा लेती है। तो ये उनको कहा जा रहा था कि ये बड़ा उन्होंने जिगर का काम किया है। लेकिन मोहसिन बेग साहब जो कि एक सीनियर तज्जिया निगार है, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा से कई इश्यूज पर नाखुश है। मैं चाहूंगी उनमें से एक इशू टीएलपी का भी है, एक तीफी भट्ट का वो कहते हैं है, दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ उस पर भी वो नाखुश है। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं आमिर साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, खबर के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा। इश्यूज पे मैं बात करूंगा। मरियम नवाज जिस दिन से वजीर आला बनी है, वो अपनी टीम और अपनी हुकूमत अपनी मर्जी से चला रही है। उसमें पीपल्स पार्टी का पहले दिन से फड्डा था कि जहां हमारे एमएनए एमपीए डीसी डीपीओ हमारे होने चाहिए, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा मैंने पीएमएलएन को भी नहीं दिए कि आपके जायज काम, ठीक काम, रिस्पेक्ट सब होगी, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। तो वो तो उस पर कायम है, और मैं मुसलसल इस बात को वॉच भी कर रहा हूँ कि ठीक ठाक किस्म के लोगों के प्रेशर आए और उन्होंने प्रेशर को कबूल किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। यानी ये हुकूमतों में होता है। पीपल्स पार्टी ने दो तीन दफा की बात, और उनको हर दफा ये बात बताई गई कि जी आप की जो एग्रीमेंट है आप उस पर चले। आप कैबिनेट में नहीं आए तो नहीं आए। तो आप ये बताएं हमने आपको डिसरिस्पेक्ट कहाँ किया? आपकी तवक्कुआत ज्यादा हो। वो एक दफा कुछ 5-6 महीने पहले गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी। उस वक्त, अब मेरे पास फिगर नहीं है, मैंने फिगर भी दिए थे कि पीपल्स पार्टी के लोगों के ट्रांसफर ज्यादा हुए थे, नॉन वालों की रिक्वेस्ट पे कम हुए थे। उन्होंने कहा आप ये देखें कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों को इस काम से पीछे हटाएं। जो काम लोगों का है ना काम करने का, वो करें, बाकी गवर्नेंस में आप मत घुसें। तो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे अनासिर हैं। हमारे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद, मैं उनका नाम लूंगा, जो बहुत ज्यादा वोकल है, उनके साथ चौधरी मंजूर है। लेकिन नदीम अफजल चंद का मसला यह है कि उनका डॉक्टर सुहेब भरत जो पंजाब के वजीर हैं और जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उनके मामू हैं जाहिद जमान, वो मुसलसल बयानात देते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कुछ लोगों के, चूंकि उनका हल्का एक है, वो उनके बड़े भाई से हारे हैं, मुख्तार भरत से, जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर है हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो ये उनका जाती इशू ज्यादा होता है, क्योंकि सैलाब तो सरगोदा अल्लाह ताला ने बचाया उस इलाके को, कि वो अगले हिस्से में कोट मोमिन के नाम दिया जाता है कोट मोमिन का, लेकिन वो इलाका दूसरा ही है। उसको जो हिट किया है, लेकिन ओवरऑल सरगोदा बच गया, कि इस तरफ पानी नहीं आया। तो वो जो इन्होंने उठाया, जाहिर है पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ी आवाज है, वो पीटीआई में भी गए, वापस भी आए, और बड़ी फहम के साथ बात करते हैं, गलत बात नहीं करते। उनका ज्यादा इशू था, और सही है। पीपल्स पार्टी को जो मुतालबा, आप कहें ना कि अश्कशोई एक कर दी, जो शहबाज शरीफ ने गंदम की कीमत 3500 रुपए तक ले जाने की बात की। क्योंकि मरियम नवाज से मैंने पिछले साल जब इन्होंने कीमत नहीं दी थी, तो मैंने जाके मिला और मैंने बात की कि ये आम आदमी का इशू है। उन्होंने कहा कि ये देखें, हम देते हैं महकमा फूड को इतना पैसा, मिडल मैन सारे पैसे कमाता है, जो छोटा काश्तकार है उसकी तो सारी गंदम पहले से बिकी हुई होती है इनपुट्स की वजह से, कि वो सब उधार पे लेते हैं, तो हम आगे 5,000 रुपए पर एकड़ देंगे, पैसे वो दिए, उन्होंने कुछ किया। अब ये भी पीपल्स पार्टी की अशकशोई की गई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने की। और जाहिर है उनका हक बनता है कि जब वो एक इत्तेहादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, मेरिट अपनी जगह पे है, इत्तेहादी पार्टी की अपनी ठीक डिमांड है। होती है, उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना, चाहे वो पंजाब में नुमाइंदगी कितनी रखते हैं, हिस्सा उनका बनता है। यही बात जो हम बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, जहां मैं मरियम नवाज को पूरे नंबर देता हूं कि जब वो पंजाब के लिए जो उन्होंने चॉकआउट किया 3 हफ्ते में जीतने के बाद, जिस दिन ओथ हुआ, जो प्लान अनाउंस किया, वो तकरीबन सबके ऊपर अमल दरामद, कुछ पे हो चुका है, कुछ पे अमल दरामद जारी है, और मुसलसल नए ऐलानात और काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब उन्होंने तजावजात खत्म किए तो पंजाब में किसी की नहीं मानी, तो वो लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब इलेक्ट्रिक बसें जा रहे हैं तो आम आदमी को अच्छी सवारी मिल रही है, उस पर पीपल्स पार्टी की सिंध में तकलीफ समझ आती है कि जब कराची खुदा हुआ पड़ा और कई 17 साल से आप बैठे हो, और चंद शाहराहों के अलावा आप कराची शहर को ना चलाएं, तो लोग सवाल करते हैं, तो ये पंजाब में भी इन्होंने उठा दिया, हमारे ये इशूज हैं, हमारे ये इशूज हैं। मेरे ख्याल है कि मुकाबला होना चाहिए केपी, पंजाब और सिंध में बराह रास्त गवर्नेंस का, कि आप अच्छा और बुरा क्या कर रहे हैं और दिखाएं लोगों को। अगर मरियम नवाज की 19-20 महीने की हुकूमत है, तो केपी में 12 साल से पीटीआई बैठी भी है। आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि मैं आप बना था, जैसे गंडापुर कहते थे कि मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं हूं, तो जिम्मेदार वो हैं, क्योंकि वो पार्टी की सही तरफ से वजीर आला बने थे। यासर अफरीदी अगर आज वजीर आला बने हैं, वो खुद नहीं बने, उन्हें पार्टी ने बनाया है। जब हम इनसे कहते हैं कि आप अशरों से बैठे हुए हैं, हुक्मरान बैठे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है या नून है, तो आपको अपना अपना हिसाब देना चाहिए। बर्दाश्त रखते हुए, सियासी तौर पे सबको स्पेस देते हुए, काम मेरिट की तरफ ही जाना चाहिए, वही हमारे लिए बेहतर है।
ओके। लेकिन आप जो उन्होंने तो खैर पूरा ही कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज है, जबकि हमारा इसको देखने का एक नजरिया मुख्तलिफ था। खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर जब सैलाब आया था, वहां से हमने देखा, जो नोटिस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असल में वहां से बात करना शुरू की थी। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने फिर सैलाब का भी जिक्र किया, लेकिन उनकी अभी भी मरियम नवाज साहिबा के जो बयान हैं वो सैलाब के हवाले से कहीं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर फिर से एक उन्होंने मेंशन किया कि उनको कहा गया कि उन वो फंड्स इकट्ठे किए जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सो आई थिंक आपको लगता है कि शहबाज शरीफ, लोग ये भी उठाते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो वजीर आजम है, वो पंजाब भी आते हैं, तो बतौर वजीर आला एक वो प्रोटोकॉल बनता है वजीर आजम का, वो भी पूरा नहीं होता। वी डोंट नो वेदर देर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, या ये कोई और बात है। चचा भतीजी हो। नवाज शरीफ जाते थे तो ये नहीं था कि हर दफा शहबाज शरीफ उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचते थे। पिंडी में एक प्रोटोकॉल है कि जब प्राइम मिनिस्टर उतरे तो हर हम्म। ऑफिसर को पिंडी और इस्लामाबाद के आना चाहिए। नवाज शरीफ ने मना किया हुआ था कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई बंदा नहीं आएगा, मैं उतरूंगा। और वो वजीर आजम के तौर पर उतरते थे और चले जाते थे कि अली पे जाना है या बाई रोड जाना है, तो ये बाकी क्योंकि ये रूटीन का काम है। सरबराह सही। मुमलिकत आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल्स में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत सरबराह का सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं या हुकूमत के चीफ एग्जेक्टिव आ रहे हैं। तो इन्होंने प्रोटोकॉल बैन, चारों सूबों में भी जाना है, मुल्क से बाहर भी जाना है, तो सारे आके वहां टंग के हुए खड़े हो जाएं, तो वो मना किया था। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह है कि विफाक में जिनके साथ सदारत बांटी है, चेयरमैन सेनेटशिप बांटी है, मुख्तलिफ चीजें हैं। जो पंजाब वाली, जनूबी पंजाब वाली बात की देखें ना, जब बिलावल पहुंचते हैं कसूर में, अगेन चौधरी मंजूर साहब के हल्के में, वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट पूरा जी। ठीक काम कर रही है। मैंने चेक किया, जब वो बिलावल ने हम्म। कहा साउथ पंजाब पे पहुंच के और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को करे, मुझे और आपको ना एक बात सीधी करनी चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा उन लोगों का है जिनका अपना कोई जाती घर नहीं है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत गरीब तरीन लोग हैं, उनको वो मदद दी सही। जाती है, जो शायद अब 13,500 या 12,500 रुपए है। मुझे ये बताएं कि ये डाटा आप कैसे सैलाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, जब वो डाटा जिसमें मुतवम्मिल अफराद, बड़े ठीक ठाक खाते पीते लोग लुट गए, तो आप उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कैसे दे सकते हैं पैसे? आपको तो सर्वे नया करना है। सही। और आपने और मैंने सुना, हाँ। जो आपने प्रोग्राम शुरू किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके मरियम नवाज ने उन बच्चों और बच्चियों से ओथ लिया कि आप मुझे सर्वे में कोई सियासी तासुब का इजहार किए बगैर बताएंगे कि किसका नुकसान हुआ है, किसका नहीं हुआ। और कल उन्होंने दीपालपुर में जाके पहले पैसे भी दिए। तो देखें, ये वो लोग नहीं हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे रहते हैं, लेकिन वहां से सियासत की बू आई। जो गिलानी फैमिली है पूरी की पूरी, इनको पंजाब गवर्नमेंट ने, इन्होंने चारा वंडा जिसे कहते हैं वो मांगा। खुराक की जो पंजाब गवर्नमेंट थी, इनकी तरजीह के मुताबिक इनके इलाकों में इन तक पहुंचाया गया। उसके बाद जब ये आवाज सही। आई है और मुसलसल, चूंकि वो होता है ना, हल्की हल्की बात होती रही है कि नहीं जी हमारे हमारे साथ मरियम ठीक नहीं कर रही, फला नहीं कर रही। फिर मरियम जब आई है ना, तो उन्होंने ठीक ठाक किस्म का अब तक किसी को नहीं माना, और वो अपनी बात कर रही है। उन्हें अपनी पार्टी की बेस बनानी है अपने सूबे में। कल को उन्होंने मरकज के लिए लड़ाई लड़नी है, इलेक्शन लड़ना है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी किसी को आने दे रही है? एमक्यूएम मरकज में इनके तादी बैठी हुई है, कोई कोई काउंसिलर भी रहने दिया उनके साथ? नहीं रहने दिया। हर बंदा सही। अपनी सियासत करता है। हमें इस तरह जांचना चाहिए कि हर पार्टी का अपना मफाद है। पीपल्स पार्टी अपने मफाद में बात कर रही है, नून अपने मफाद में। पंजाब में पहली दफा बात की है, वरना पंजाब वालों को तो गिल कि यार यहाँ से कोई बंदा बात ही नहीं करता, बलूचिस्तान में लोग मारे जाते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट बात हो जानी है ना। तो उन्होंने सिर्फ अपनी गवर्नेंस के इशू पे बात की है कि देखे, ये वो पैसे नहीं है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दे। और दूसरे, क्या शहबाज शरीफ ने, यानी मैं ये बात मैं कह रहा हूँ, क्या कोई पैसे दिए हैं जो वो कह रही हो नहीं मुझे दें, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ना दें, या विफाक? वो कह रही है मैं अपने सूबे के पैसे अपने लोगों पे खर्च कर रही हूँ। तो एनएफसी का अवार्ड तो तयशुदा है ना। क्यों अगर पंजाब नहीं मान रहा, शहबाज शरीफ भी नहीं मांग रहे मदद, पिछले सलाब में मांगे हमने, ज्यादा मुतासिर तो पंजाब पंजाब कह रहा है कि नहीं हमें डोनर्स की तरफ नहीं जाना, हम खुद अपने फाइनेंस से, अपने पैसे से कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है सही। अच्छा, आप जरा दोहा अग्रीमेंट की तरफ आते हैं। आपको लगता है कि जिसके ऊपर बड़ी बात हुई, सीरियस इशू है, ड्यूरैंड लाइन उन्होंने उठा लिया, फिर बॉर्डर्स को उन्होंने अपडेट कर लिया, तो क्या कतर ने हमें, आप समझते हैं कि किसी तरह बिट्रे किया है, या ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना कि कॉशियसली यू आर क्वाइट, और आपको मालूम है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है कि ये किस ऑडियंस के लिए उन्होंने किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम उस लंबी बहस में पड़ जाएं कि बिट्रे किया या नहीं किया। हमने अपने जोरे हम्म। बाजू पे तालिबान गवर्नमेंट को समझाया है कि अगर आप सही। हमारे यहाँ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जवाब यही होगा। ख्वाजा आसिफ ने बाद में भी आके छोड़ दें कि रिटर्न क्या है, एक बात उन्होंने कही है कि आपकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होगी
तो जवाब उसी तरह मिलेगा। ये उस दिन तक हम्म। जंगबंदी मौजूद है जब तक उधर से, तो आप डिविडेंड लैंड कहते रहें, कुछ भी कहें, वरना उनका तो मुल्ला उमर मरहूम का तो फिर इस्लाम तो सारी दुनिया में फैलना चाहिए था ना। फिर वो तो किसी किसी मुल्क की रियासत और सरहद को नहीं मानते थे। तो वहां पे भी एक तकसीम मौजूद है, एक गुफ्तगू मौजूद है। पाकिस्तान ने बड़े मजबूत पांव के साथ एक चीज समझते हुए कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है, हमें कहाँ फंसाना चाह रहा है, हमने जवाब दिया है, हमने उनके ठिकाने उड़ा दिए हैं। अभी हमारी हुकूमत इस बात पे खड़ी है, तो हमें खड़े होना चाहिए कि जी आप अपने लिए भी लड़ लें, लोगों की लड़ाइयां बंद कर दें। सही। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अभी भी वो एक छोटी सी काबीना शायद बना दें, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा असली काबीना तो बनेगी तब, या उससे जैसे कहते हैं ना कि तफसील से जब तक डिस्कशन नहीं हो जाती इमरान खान से। आपको लगता है, क्योंकि एक गिमिक्स तो ये चल रहे हैं ना कि वो उन्होंने आज गाड़ियां भी वापस कर दी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की, जिसपे तलाल चौधरी साहब ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, जिसे वापस किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात आपको लगता है जल्द करवा दी जाएगी, या भी ये मामला इसी तरह से आगे चलता रहेगा? देखिए, काबीना बनाना उनकी मजबूरी है। वो जो साकिब निसार साहब सहूलतें फराम करते थे ना पीटीआई की आने वाली हुकूमत के लिए, नवाज शरीफ को बेदस्तूर करने के लिए, ये उनका फैसला था कि काबीना के बगैर कोई फैसला नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कोई जवाबदीदी इख्तियार हम नहीं मानते कि वो काबीना को अपने जवाबदीदी इख्तियार के तहत मीटिंग ना करें और फैसले कर ले। तो जब तक काबीना नहीं बनाते सोहेल अफरीदी तो कुछ भी नहीं कर सकते, बातें तो कर सकते हैं। तो जब वो इधर तंग कर रहे हैं तो जवाब में सियासी तौर पे उनको तंग किया जा रहा है। ये बात पीटीआई को जैसे पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से निकल गए तो सोचना पड़ेगा ना, कि एक तरफ आप कायदे इस इख्तलाफ दूसरी पार्टियों के तादी पार्टियों से ला रहे हैं कि आपको अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहा, आप लोगों को लेके चलना चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारी तहरीक कोई और चला ले। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये फंसेंगे। और इन दोनों को बातचीत से रास्ता बनाना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब जज्बाती आदमी है, उनकी कैबिनेट में वहां पे मैं आपको बताऊं, वहां पे एक फड्डा और भी शुरू हो गया है। जो खवानीन है जो केपी के अंदर, पीटीआई के अंदर बड़े बैठे हुए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अगर आईएसएफ की काबीना बननी है तो फिर हम यहाँ पीटीआई में क्यों बैठे हैं। आपको आने वाले हफ्तों में ये तमाशा और खुल के पीटीआई के अंदर से नजर आएगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन थैंक द यू। शो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब फॉर जॉइनिंग अस, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अफगान इश्यूज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं दुरानी साहब। ये जो रीसेंट मुआहदा हुआ है दोहा के अंदर, और इसके हवाले से आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि तमाम तर जो इसके मंदरजात हैं वो खुफिया रखे जाएंगे, और ये जंगबंदी जब तक जारी रहेगी जब तक कोई हमला नहीं कर देता। अब इस अकॉर्ड के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप पुरुमीद हैं, या एहतियात के साथ आप उम्मीद रखेंगे कि पासदारी इस मुआहदे की तालिबान रजीम से की जाएगी? जी देखिए, फिलहाल तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसमें थैंक्स टू तुर्की एंड कतर, उनकी मीडिएशन भी शामिल हाल रही है। तो इससे ये आप कह सकते हैं कि इसको और जो है स्ट्रेंथ मिली है इस पूरे प्रोसेस को। तो इसलिए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि तालिबान भी ज़रा होश के नाखुन लेंगे, और वो इस मुआहदे की जिसकी जुज़ियात से तो मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ, सिवाय इसके कि जो कुछ मीडिया में आया, तो वो भी एक पॉजिटिव उसका मैसेजिंग है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सही। आपने देखा कि दोहा मुआहदे के बाद जिस तरह से वहां तालिबान रजीम के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर उसके बाद अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया, और उसके बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया पर इस पे बड़ी बातें की गई कि ये तो हम असर मतलब उस जमाने से कह रहे हैं जब दोहा में अमेरिका और इनके मुज़ाकरात हो रहे थे कि ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हमारी सरजमीन को, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बट पर्टिकुलरली टीटीपी इज नॉट व्हाट ही मेंट। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से ये बात हुई है और वो इसको कंट्रोल करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मिक्स्ड किस्म के सिग्नल्स आए उसके बाद, तो इसीलिए वहीं से फिर ये बात होने लगी है कि क्या वाकई ये इस मुआहदे पर रहेंगे या अभी भी टीटीपी को सपोर्ट करेंगे? देखें, टीटीपी हमारी रेड लाइन है, और ये जो है वहाँ पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, और वो तो पाकिस्तान से यही कहते रहे कि आप हमें कुछ टाइम दें, आप एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे। लेकिन वो हर दफ़ा इन वादे वईद के बाद जो है वो इनफैक्ट ये टेररिस्ट अटैक्स बढ़ते ही गए, और इसमें मेरे ख्याल में ईयर 2025 कैन बी
seen as a worst year as far as this terrorism is concerned, TTP related terrorism is concerned. तो ये हमारे लिए एक मुश्किल का बायस तो बना है। और उसमें अफगान तालिबान को ये भी अच्छी तरह से पता होना, उन्हें पता भी है कि हम जो एतराज करते हैं उन पर सिर्फ टीटीपी के वो कैडर्स जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जो वहाँ से अफगान सरजमीन पे रेस्ट एंड रिक्रिएशन करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने जो हमले हैं वो पाकिस्तान में आते करते हैं। और उसमें भी जो उनकी तश्कीलात हैं उनमें अफगान भी शामिल हो जाते हैं, जिसका प्रूफ हमने इनको